दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं सुग्रीव जी। आइए उनसे जानते हैं आज जातिगत जनगणना को लेकर और आरक्षण को लेकर एक रैली निकाली गई है। उस रैली के प्रभाव में सर क्या कहना चाहेंगे? सर इसको बताएं, रैली आज किस मुद्दे को लेकर पूरी रैली का आयोजन किया गया? आज हमारे ओबीसी महासभा द्वारा सिकंदर कंपू से इंडियन ओवरसीज बैंक से यहाँ से रैली का जो प्रारंभ किया गया था उसको नाम था कि जातिगत जनगणना और आरक्षण बचाओ रैली। तो साथियों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आज 3 दशक हो गए। आज 3 दशक पहले कभी बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की। अब 3 दशक बाद हमें 14% आरक्षण आज भी मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो मैं अपने ओबीसी साथियों से कह देना चाहता हूँ कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, वो ये इस तरह से आपको मिलना नहीं चाहिए। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे, दूसरी तरफ क्या होगे कि जातिगत जनगणना लागू की जाए और हमें आरक्षण 27% दिया जाए, वे लोग देंगे। आप जब तक आप लोग गुलामी नहीं छोड़ोगे आपको इसी तरह कुचला जाएगा। जब आपने आवाज़ उठाई है, जब आपने ताकत लगाई है, जब आपके साथ में कुठाराघात हुआ है। अभी देखने को मिल रहा है हमें 10% आरक्षण और लागू कर दिया। अब 10% आरक्षण अलग से भले ही लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50 से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। 10% आरक्षण जब लागू किया जाता है मध्य प्रदेश में तो 60% हो जाता है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। एक दूसरी तरफ जब ओबीसी के लिए 14% आरक्षण है, उसमें एक हाईकोर्ट की एक और गाइडलाइन है कि तुम कैटेगरी के अंदर ही रहोगे। अगर तुम्हारा बच्चा सामान्य के बराबर अंक ले आए तो सामान्य में सेलेक्ट नहीं हो सकता। ये कितनी सारी विसंगतियाँ हैं, ये इनको सोचना चाहिए। जब तक आप इन लोगों से सीख नहीं लोगे, आपको सोचना चाहिए कि 2 अप्रैल को जब उन्होंने उनके एक्ट में परिवर्तन किया तो 2 अप्रैल के दिन SC ST के साथ में जाट समुदाय जब रोडों पर उतरा और 9 लोगों को उनके शहीद हुए, तो उसके बाद में लोकसभा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको घुटने टेकना पड़े और एक ही दिन में उन्होंने अपने एक्ट को अब वापस ले लिया और उनके एक्ट को बाल रखा। उनसे सीख लेना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं मणिपुर में कुकी समुदाय, वहाँ का जनजाति क्षेत्र है जो पहले से ST की श्रेणी में आता है। जो जिस तरह से ये फितरती सरकार है, मोदी जो समय पर इन SC ST पिछड़े वर्ग के साथ में जो खिलवाड़ करते रहे हैं, उसका एक नमूना देखने को मिला होगा। कुकी समुदाय पहले से आदिवासी को उनको आरक्षण मिला था बाबा साहब के अनुसार, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो संपन्न जाति के मदई लोग हैं जो मैदानी भागों में रहते हैं, उनके पुलिस का संरक्षण है, जो लोग शासन प्रशासन में है, उनको भी ST के दर्जे में घुसेड़ दिया। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, वहाँ पर सैकड़ों नौजवान आज बंदूक लिए घूम रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। कुकी उनके ऊपर फायरिंग करता है, मैदाई पुलिस के सहयोग से फायरिंग करती है। कुकी पीछे हटने वाला नहीं है, उनके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ करोगे। अगर पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति भी इस तरह का निर्णय ले ले कि जी भारतीय जनता पार्टी आपके नौजवानों का कत्ल कर रही है, आपके अधिकारों को छीन कर और बीच चौराहे पे आपकी माता बहन की इज्जत लुटवा रही है, और आप उनसे मांग करते हैं कि हमें 27% आरक्षण दे दें, इनकी सरकारें बदलना होंगी, आपको अपने हाथों में अधिकार लेना होंगे। अपने बलबूते पे SC ST माइनॉरिटी के साथ में भाईचारा बनाकर जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाओगे, आपको 1% अधिकार मिलने वाले नहीं है। आप समय व्यर्थ न करें और सत्ता की लड़ाई लड़ें। सर आपके लोगों को अधिकार दिया तो है, वो कामर भरने के अधिकार दिया है, आपके लोग कामर भरते में ज़्यादा उनको मालूम है, सरकार को मालूम है कि हम इनसे कामर भरवाएं, इनके मंदिरों पर पूजा करवाएं, इसी में जो लोग खुश हैं, हमारी बार बार सरकार बनेगी। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए। हमारा आकाश गुर्जर मिलिट्री की नौकरी के लिए जब परीक्षा देने जाता है अग्निवीर की, तो धौलपुर में एनकाउंटर कर दिया जाता है। हमारा बीजेपी का एक वर्तमान पार्षद सैलू जब सामान्य जाति के बराबर से कंपेयर करता है राजनीति का, तो उसके लाठी डंडों से हत्या कर दी जाती है। दोनों को न्याय नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा है, इसको समझना होगा। जब जब हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर काम किया, इनका दबाने का काम किया है। आप न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, न्यायपालिका भी आपके साथ में नहीं है। सर न्यायपालिका की बात छोड़िए, मैं तो इतना जानता हूँ आपके लोग कहीं ना कहीं आपके हकों को मारती है, और लेकिन आप उन्हीं के पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैंने कई बार बोल दिया पहले, जब तक ये अपने बलबूते पर अपने से जो नीचा छोटा भाई है, अपने से बराबर में आज तक संघर्ष कर रहा है। जैसे 2 अप्रैल को जब उन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी SC ST ने, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग उसमें नाम मात्र के थे। अगर वो बढ़ चढ़कर उनके साथ में हैं, जब आप अपनी लड़ाई लड़ोगे तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ वो आपके साथ में खड़े होंगे।
जैसे आपने जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो आप बिहार का मामला देख लीजिए। लालू प्रसाद के 2 लड़के हैं और दोनों संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने अपने बलबूते पर सरकार बनाई है। वहाँ जातिगत जनगणना हो रही है, वो आप कह रहे हैं ना न्यायपालिका, तो न्यायपालिका ने वहाँ पर रोक लगा दी, वो एक अलग मामला है, उससे लड़ेंगे। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है वोट का, पहले अपने पास में पावर जब तक नहीं होगा जब तक आपकी लड़ाई सफल नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं मैं सर एक बात और रखना चाहूँगा, अगर संविधान अगर कहीं ना कहीं खत्म होने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के व्यक्ति सबसे आगे होंगे। हाँ हाँ, वो भूल में है ना, वो अपने आप को हिंदू समझते हैं क्योंकि उनको तिलक लगाने का, कलावा पहनने का, जनेऊ पहनकर कामर ले जाने का शौक़ है और उनको ये नहीं मालूम आज मध्य प्रदेश की स्थिति में IAS और IPS जो होते हैं वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही बने हैं। जाटव हो, दलित हो, आज कई सैकड़ों IAS IPS हैं, पिछड़े वर्ग के, जब गुजर हो, यादव हो, कुशवा हो। मैं तो कुशवा बिरादरी के लोगों की कहता हूँ कि तुमने बाबा साहब की बात नहीं मानी, कामर उठाते रहो, जिंदगी भर फाग और जल से करते रहो, सप्ताह भागवत कराते रहो। आपका पूरे मध्य प्रदेश में एक IPS IPS नहीं है। आपकी महिलाओं को तो कोई अधिकार नहीं है। जब आपके पुरुष जो मूछे रखे हुए हैं उनको पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढे IAS IPS नहीं मिलता, किस बात का आपका हिंदू धर्म पर गर्व है? जब आपके बच्चे डलियाँ डाल रहे हैं, तत्सर डाल रहे हैं, आपके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, आप उनसे लड़ नहीं सकते। उनकी जब बारी आती है, नरेंद्र सिंह तोमर हो, विवेक सेजवलकर हो, ब्राह्मणवादी जितने भी लोग, नरोत्तम मिश्रा हो, आपके नौजवानों के ऊपर लाठी डंडे बरसवाते हैं और आप उन्हीं को विधायक सांसद बनाते हैं। सर मैं फील्ड में रहता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने इतना देखा है ओबीसी समाज के लोग ज़्यादातर, हिंदू महासभा हुई, RSS के जितने भी दफ्तर में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं। ओबीसी वर्ग उनका सपोर्ट इतना करता है, ओबीसी को एक भी हुकूमत वहाँ से नहीं मिला है, फिर भी उनका इतना सपोर्ट। हम काफ़ी दिनों से इनके बीच में मैं राजनीति में हूँ और काफ़ी दिनों से मैं बहुजन समाज पार्टी में पिछड़े दलितों की राजनीति से ही मेरा जीवन चल रहा है और उन्हीं के साथ में मेरा जीवन और संघर्ष में व्यतीत होगा। मैंने देखा जब राम मंदिर का जो मुद्दा था और जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग थे, चाहे वो उमा भारती हो या कोई भी हो, उस समय वो गुम्मत पर जो चढ़े थे और जिनकी मृत्यु हुई थी वो सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग थे। आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसमें एक व्यक्ति को वहाँ पर मंदिर के दरवाजे पर सेवा करने का अधिकार नहीं है, जबकि वहाँ पर उनको पुजारी पंडा होना चाहिए इतनी सही शहादत देने के बाद में भी। अब इनको सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। झूठे हिंदूवाद के परपच्चे में पढ़कर अपने भविष्य, अपनी पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं। तो करो, जब तक आप इनसे उभर कर अपना स्वतंत्र नेतृत्व नहीं चुनोगे और इनको चुनौती नहीं दोगे तब तक आपका इसी तरह से कुठाराघात होता रहेगा। क्योंकि प्रदेश और केंद्र की सरकारों को मालूम है पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू धर्म में फंसाए रखो और इनके जो हक अधिकार हैं उनको ख़त्म करते रहो, बस इसी में बीने रहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इनसे दूर हटकर आप लोग स्वतंत्रता की राजनीति करें। और जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेली मायावती ने 5 साल इंडिपेंडेंट सरकार चलाई तो कई महात्मा फुले के नाम से जिले बने, कई यूनिवर्सिटियां बनी। बिहार में तेजस्वी और तेज प्रताप जब सरकार चलाते हो तो जातिगत जनगणना होती है और आप सौदा की बात करते हो। 33% आरक्षण बिहार में पिछड़े वर्ग के लिए है। आप लोग भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाओ, भाईचारा बनाओ। आपकी जनसंख्या यहाँ 90% है, जो 70 और 60% वाले सरकार बना लेते हैं, तो आप तो यहाँ 90% है पूरे मध्य प्रदेश में। आप क्यों नहीं बना सकते सरकार? अपनी सरकार बनाओ और इनको नेस्त नबूद करो जो भारतीय जनता पार्टी के मसूओं को आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा।